अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है सेट और तफ़ाल। सेट को इंग्लिश में सेट ही कहते हैं और तफ़ाल को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दरअसल को तरकीब सेट साज में लिखें। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, उनमें से ये एक तरीका है, यानी कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में रकमें लिख के दी हुई हैं उनको हमने अलामती तौर पे लिखना है। तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे ये एक सिंबल है, एक सीधी लाइन है, इसको कहते हैं जबकि, और इंग्लिश में कहते हैं सच दैट। इसी तरह ये वाला जो सिंबल है जो ई की तरह लग रहा है, इसका मतलब होता है रुकन है या एलिमेंट ऑफ। ठीक है। इसी तरह ये एक सिंबल है उल्टा कैप जो बना हुआ है इस तरह से, इसका मतलब होता है एंड और। लेकिन अगर इसी को उल्टा दें, वी शेप लिखें, तो उसका मतलब होता है या, इंग्लिश वाला ओ आर और। अभी फिलहाल ये जो लिखा हुआ है ये एंड है। उसके बाद ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। इस फॉर्म में हमने लिखना है। पार्ट 1 में हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन 484 तक है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x जबकि x बराबर है। अब इन वैल्यूज को जो कि बदल रही हैं बार बार, हम n लिख लेंगे और इसको हम n स्क्वायर किस तरह से कह सकते हैं। जैसे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। और ये जो वैल्यू है ना 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज गिवन हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इन वैल्यूज़ के क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो इसलिए ये जो वैल्यूज़ बदल रही होती हैं उनको हम n से जाहिर करते हैं। अब चूंकि ये स्क्वायर्स हैं इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर भी लिख देंगे। और ये n जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद, जो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन जितनी भी गिनती है, काउंटिंग है, वो सारे नेचुरल नंबर्स कंसीडर होते हैं। तो हमने n के ऊपर पावर 2 लिखी, तो ये जो n है इसको हमने क्या फर्ज किया कि यहाँ पे लेट्स सपोज 1 हो, 1 की पावर 2 हो तो 1 आता है। यहाँ पे अगर 2 हो तो 2 की पावर 2 हो तो 4 आता है। यहाँ पे अगर 3 हो तो 3 की पावर 2 हो तो 9 आता है एंड सो ऑन। x जबकि x बराबर है n स्क्वायर के, फिर कॉमा लगाया, n रुकन है n का, यानी कि स्मॉल n कैपिटल N का रुकन है, और एक छोटा है या बराबर है n के, जो छोटा है या बराबर है 22 के। अब ये वैल्यूज हमने किस तरह से लिखनी है, ये पहले नंबर पे तो हमने ये देखना है ये n क्यों लिखा है हमने। ये पहला नंबर जो है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का, 3 का, ये 4 का, 5 एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसलिए हमने क्या लिखा है कि n बिलोंग्स टू n, n रुकन है n का, और एक छोटा है या बराबर है n के। इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि ये उन्होंने हमें एक रेंज दी हुई है, ये सारी हमें रेंज दी हुई है कि यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे ये खत्म हो रहे हैं। इसके लिए हम सेंटर में लिखेंगे n और उसके बाद ये वाली अलामतें लगाएंगे लेस देन इक्वल टू वाली। ठीक है। और n जो है बेसिकली जिसकी तरफ ये कैप खुली होती है ना, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड हो तो उसके इस तरह से क्या बनता है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है। इसी तरह ये है, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू n है और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 22 है। पहले हमने n लिखना है और फिर ये हमने सिंबल्स लगा देने हैं। अब हम इस रेंज को लिखेंगे। ये पहला तो 1 का ही स्क्वायर है तो 1 ही लिखा जाएगा।
484 किसका स्क्वायर है? अगर हमें ये नहीं पता तो इसका जजर ले लें तो पता चल जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से इसका जजर लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 22। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से बता देती हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 22। यानी कि n जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के और n छोटा है या बराबर है 22 के। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू की वो बात कर रहे हैं। इससे छोटे वाले भी सारे आते हैं और इसके बराबर वाले भी, 22 वाला जो है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। सेकंड पार्ट है कि 2, 4, 8, 16 और ये 256 तक है। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं 2 की पावर n। तो n बेसिकली चेंज होगा और 2 फिक्स होगा। लिखना शुरू करते हैं इसको। हम लिखेंगे x जबकि x बराबर है 2 की ताकत n के या 2 रेज़ टू पावर n के, जिसमें 2 फिक्स है और n बदलेगा बार बार। 2 की पावर अगर हम 1 रखेंगे ना तो वो इक्वल टू 2 आएगा। 2 की पावर 2 रखेंगे तो वो 4 आएगा। 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि n जो है वो बार बार तब्दील हो रहा है और 2 जो है वो फिक्स है। तो 2 रेज़ टू पावर n लिखेंगे। फिर n को फर्दर हम डिफाइन करेंगे कि वो बिलोंग टू n करता है, यानी कैपिटल N, जो कि नेचुरल नंबर या कुदरती अदाद होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और 1, 2, 3 ही क्यों लिखा है? क्योंकि 2 की जो पावर हम लिख रहे हैं ना वो हम 1 से शुरू कर रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और हत्ता कि हम उसको लिखेंगे 8 तक, तो तब जाके 256 हमारे पास आएगा। था कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, n बिलोंग्स टू n, n रुकन है n का। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो पावर में हम 1, 2, 3, 4 रख रहे हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसलिए। एंड या और इसको हम कहते हैं 1 is less than equal to n is less than equal to 8। थर्ड पार्ट है जिसमें कहा गया है कि 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, और ये जा रहा है ±1000 तक। तो ये 0 ± 1 ± 2 ये हमने पढ़ा था इंटीजर्स में, सही अदाद में। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? x such that x belongs to z and उसके बाद x को सेंटर में लिख लें और ये वाले सिंबल्स लगा लें जैसे हमने इधर लिखे थे ना और जैसे ऊपर लिखे थे। n को सेंटर में लिखा था, ये सिंबल्स लगा लिए थे और उसके बाद हमने रेंज लिख ली थी। इधर हमने n की रेंज लिखी थी 1 से 22, इधर हमने n की रेंज लिखी थी 1 से लेके 8 तक, और इधर हम x की रेंज लिखेंगे। इधर हम x की रेंज लिखेंगे किस तरह से कि यहाँ पे है ±1000। ये जो इंटीजर्स हमारे पास गिवन हैं वो कौन से हैं कि वो 0 से लेके ±1000 तक है। तो 0 जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है ना, तो इट मीन्स कि x की तरफ कैप का मुंह खोल देंगे। तो x जो है वो इस नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू से क्या है? छोटा है या बराबर है। इसको शो कर रहे हैं पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है ना, तो नेगेटिव वाला 1000 भी लिख लिया और पॉजिटिव वाला भी। जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो उसमें भी ऐसे करते हो, दरमियान में 0, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ नेगेटिव। तो इस तरफ पॉजिटिव वाला लिखा है, इस तरफ नेगेटिव वाला लिखा है। इधर अगर हम 0 लिख देते कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x, तो वो नहीं था आ सकता इसमें। 6, 12, 18 से लेके 120 तक हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब ये अगर आप गौर कर 6 का टेबल लिखा हुआ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? x जबकि x बराबर है 6n के। 6 को हम फिक्स कर लेंगे और n को हम बार बार बदलेंगे। ठीक है, 6 को हम फिक्स कर लेते हैं और n को कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे। n को अगर 1 रखें तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड सो ऑन। तो किस तरह से लिखेंगे इसको? x such that x is equal to 6n, फिर कॉमा
अब ये जो आप n की जगह वैल्यूज रख रहे हैं वो कभी 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इस n को भी तो डिफाइन करना है ना, ये कैपिटल N से बिलोंग करता है, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n, दैट इज लेस देन इक्वल टू 20। ये लिखने का तरीकाकार मैंने आपको समझाया है कि स्मॉल n को सेंटर में लिख लें और ये सिंबल आपने ऐसे ही लिखने हैं। अब आप इस रेंज को लिखेंगे यहां से यहां तक। n की वैल्यू शुरू में आप रखेंगे 1 तो फिर 6 आएगा। n की वैल्यू जब आप रखेंगे 20 तो फिर आपके पास 120 आएगा। ये साइड पे मैंने करके दिखाया भी हुआ है, ठीक है। वैसे ये इतने सॉल्व करने वाले होते नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए ये साइड पे सॉल्व करके बताया हुआ है कि किस तरह से इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। उसके बाद है 100, 102, 104 और ये 400 तक जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस में ये डॉट्स लगा के एंड पे वैल्यू दी है ना, उसका लिखने का यही तरीका है कि शुरू वाली वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट करना है और किस तरह से पुट करना है कि एक हमने कंडीशन बनानी है उसके हिसाब से, ठीक है। एज इट नहीं पुट कर देना। अब यहाँ पे उन्होंने 100 दिया हुआ, यहाँ पे 400 दिया हुआ, उसकी पहले हम कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है ना, उसके बाद 102 है। 100 से 102 कैसे आ रहा है, 100 प्लस 2n करें तो। फिर 102 से 104 कैसे आ रहा है, 100 प्लस 2n करें तो। और फिर 400 तक ऐसे ही चलेगा। इसको करने का तरीकाकार ये है, 100 प्लस 2n लिखें, फिर 100 में 2 और शुरू में 0 रखें इधर वैल्यू। अगर 0 रखेंगे ना तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 100 प्लस 0 क्या आएगा, 100। फिर उसके बाद 100 प्लस 2n में 1 रख के देखें, n को 1 रखेंगे ना, 2 1 जा 2, 100 प्लस 2 102। फिर n की वैल्यू 2 रख के देखें तो 2 2 जा 4, 100 प्लस 4 104। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज बनेंगी। और अगर आपको ये समझ नहीं आता कि लास्ट वाली वैल्यू कैसे बनेगी, तो जैसे आपने इसको किया था, 120 को 6 से तकसीम करके 20 निकाला था, इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। 400 को आप इसी सिचुएशन में रखें, 100 प्लस 2 डैश इज इक्वल टू 400। ऐसे ही है ना, क्योंकि इधर आपको नहीं पता कि आपने n की क्या वैल्यू रखनी है, उसको x रख लें फिलहाल। फिर उसके बाद 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 400 आएगा। सादी रकम एक तरफ कर लें, x वाली एक तरफ कर लें। 400 में से अगर 100 निकालेंगे तो 300 रह जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 150 आंसर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी वैल्यू को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रेंज डिफाइन करनी है हमने। x जबकि x बराबर है 100 जमा 2n के, n रुकन है w का। w कहते हैं होल नंबर्स को जो कि 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि शुरू में हमने n की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 से ही शुरू होते हैं ना होल नंबर, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 रखा। तो ऑटोमेटिकली फिर जब हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो फिर n को जब हमने डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि n क्या है, बिलोंग करता है होल नंबर से। एंड और उसके बाद लिखने का तरीकाकार क्या मैंने बताया था, n को सेंटर में लिख लें और ये वाले सिंबल्स लगा लें। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपने n की वैल्यू जो रखी थी वो यहाँ पे लिखेंगे रकम। n की वैल्यू शुरू में आपने क्या रखी थी, 0, और यहाँ पे क्या रखी है, 150। अभी मैंने आपको सिखाया किस तरह से, ठीक है। तो इट मीन्स कि शुरू वाली वैल्यू जो बनती होगी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिख लेंगे और आखिर वाली यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है छठी ऑप्शन है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। 3 को फिक्स कर लेते हैं और रेज टू पावर n कर लेते हैं। जब हम 3 रेज टू पावर n करेंगे तो n की वैल्यू हम बार बार चेंज करेंगे। जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 1। फिर यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो वो आएगा 3। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 3 3 9 9 3 27। फिर उसके बाद n की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 81 आएगा। अब चूंकि आगे रेंज नहीं कोई दी हुई ना एंड पे क्या वैल्यू आएगी, इसलिए इस तरह से हम नहीं लिख सकते। सिर्फ हम n को फर्दर
डिफाइन कर देते हैं कि n किससे बिलोंग करता है। जी यहाँ पे हमने n रखा था 0, ये शुरू में ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, 3 की पावर 0 रखी थी। 0 होल नंबर से बिलोंग करता है, मुकम्मल अदाद कहते हैं होल नंबर्स को, ठीक है, जो 0 से शुरू होते हैं। इस वजह से हमने सिर्फ n को डिफाइन कर दिया कि n बिलोंग्स टू होल नंबर्स या n इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये सारे जो हैं ये 100 के डिवाइजर्स हैं। उर्दू में इसको 100 का मकसूम अलग कहते हैं। x जबकि x 100 का मकसूम अलग है, यानी कि 100 के डिवाइजर हैं, या x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100। अब एक भी 100 को तकसीम कर सकता है, 2 भी तकसीम कर सकता है, 4 भी तकसीम कर सकता है, 4 2 8 और 4 5 20। 5 भी तकसीम कर सकता है, 5 2 10 और 0। फिर 10 भी तकसीम कर सकता है, 10 10 100। इसी तरीके से बाकी रकमें भी 100 को तकसीम कर सकती हैं। 5 10 15 से लेके 100 तक। अब ये रेंज आ गई है फिर से। x जबकि x बराबर है 5n के। अब n की वैल्यू हम बार बार बदलेंगे। 5n, n की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे तो फिर 5 आएगा ना, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। फिर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 10 आएगा, 3 रखेंगे तो 15 आएगा। ऐसे है ना कि 5 के साथ n है ना, तो n की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 10। 5 और n की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या रखा था 1 रखा था, ठीक है, वो 5 आया। तो ये जो 1 2 3 आ रहा है ना, ये बेसिकली n है ना जो चेंज हो रहा है, तो 5n हमने लिख दिया। फिर n को मज़ीद डिफाइन करेंगे कि n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, कुदरती अदाद से। और 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू n इज़ लेस दैन इक्वल टू, अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है 20 आता है। 100 को 5 से तकसीम कर दें तो 20 आएगा, ठीक है। 100 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 10 0 20 आ जाएगा। तो ये रेंज ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी। रेंज लिखने का तरीकाकार ये है, n को सेंटर में लिखें और ये वाले सिंबल्स लगा लें। यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, और इसकी जगह पे 20 लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी वैल्यूज़ फुलफ़िल हो जाएंगी। तो 1000 और नफ़ी 100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट। सही अदाद इंटीजर्स को कहते हैं x, जबकि x रुकन है z का। z है इंटीजर या सही अदाद, और दरमियान का मतलब होता है कि ये वाली रकमें शामिल नहीं है। तो फिर जब आप यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल वाला सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ यही वाली लाइनें लगाएंगे ऐसे कि जो x है वो किसके किसके दरमियान है, -100 के और 1000 के।